हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। एक और बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी नेता और सांसद कृष्णपाल गुर्जर का एक बार फिर से विरोध हुआ है और लगातार कृष्णपाल गुर्जर का उनके संसदीय क्षेत्र में विरोध हो रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का विरोध एक बार फिर हुआ। कई गांव की पंचायतों ने अमित शाह को सीधे लेटर लिखा है, पत्र लिखा है। कृष्णपाल गुर्जर को टिकट न देने की अपील की गई है। कृष्णपाल गुर्जर के कामों से फरीदाबाद की जनता नाखुश है। किसी अच्छे उम्मीदवार की जनता मांग कर रही है। अब तक सड़कों पर विरोध हो रहा था, पोस्टर लगाए जा रहे थे, लेकिन अब सीधा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को चिट्ठी लिखी गई है यहां लोगों ने और अपील की है कि फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर को बीजेपी अपना उम्मीदवार ना बनाए। लगातार कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ विरोध हो रहा है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ संवाददाता राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, अब तक सड़कों पर विरोध होता था, पोस्टर लग रहे थे, लेकिन यहाँ तो सीधे लोगों ने अमित शाह को ही लेटर लिख दिया। ये बिल्कुल यहाँ पर ये देखने में आया कि जो गांव के सरपंच है वो यहाँ पर अमित शाह को पत्र जी लिखा है और साफ तौर पर उनका कहना है कि उनका जो बीजेपी से है वो कोई बैर नहीं है, लेकिन अगर कृष्णपाल गुर्जर टिकट जो है वो उनको नहीं मिलना चाहिए, इसकी जगह किसी और उम्मीदवार तय करें ताकि यहाँ से उनकी जीत जो है। जी जी राजेंद्र, क्या माना जाए, ये लोग कृष्णपाल गुर्जर के लिए मुश्किलें इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये लोग सिर्फ आम लोग नहीं है, कई बीजेपी के जो समर्थक है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, वो भी खुलेआम कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मोदी जी के साथ हैं, लेकिन कृष्णपाल गुर्जर को वोट नहीं देंगे। और पिछले बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कृष्णपाल गुर्जर का एक बार फिर से विरोध हुआ है और ये विरोध इस बार महंगा साबित हो सकता है कृष्णपाल गुर्जर को, क्योंकि चिट्ठी लिखी गई है सीधा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को। लोगों ने इस चिट्ठी को लिखकर अपील की है कि कृष्णपाल गुर्जर को फरीदाबाद से उम्मीदवार बीजेपी ना बनाए। कृष्णपाल गुर्जर का लगातार विरोध हो रहा है और उनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं क्योंकि खुलेआम ये विरोध ना सिर्फ आम लोगों का बल्कि बीजेपी के समर्थकों का भी, और कई लोगों ने उनके खिलाफ पोस्टर्स लगाए। हमारे साथ इस पर कांग्रेस प्रवक्ता रंजिता मेहता जी जुड़ी हैं। रंजिता जी, क्या लगता है जिस हिसाब से कृष्णपाल गुर्जर का विरोध क्षेत्र में हो रहा है, अगर बीजेपी फिर से उन्हें उम्मीदवार बनाती है तो आपके लिए लड़ाई आसान होगी? रंजिता मेहता जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी जी, स्वागत है आपका। जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो घड़ियाली आंसू बहा बहाकर पिछले 5 साल से लोगों की सिंपैथी गेन करना चाहती थी, आज उनके मुंह से मुखौटे उतर चुके हैं, जिसके चलते ये हर जगह से अपना प्रत्याशी बदल रहे हैं या नया चेहरा उतार रहे हैं, क्योंकि इनके पहले पुराने चेहरों ने काम नहीं किया। कृष्णपाल गुर्जर जी भी उनमें से एक है जिनके खिलाफ बार बार वहाँ पर रोष प्रदर्शन किए जाते हैं। जनता उनकी खिलाफत करती है, बार बार पार्टी के लोग कहते हैं कि उनको टिकट ना दी जाए। अब ये पार्टी को डिसाइड करना है कि चाहे उन्हें खड़ा करें या उनके खिलाफ किसी और मुखौटे को खड़ा करें। किसी की बात वहाँ पे गलने वाली नहीं है। आने वाला समय जो है कांग्रेस का है, 10 की 10 सीटें जीतकर जो है राहुल गांधी की झोली में डाली जाएंगी। रंजिता जी, अगर कृष्णपाल गुर्जर को टिकट मिलता है या उन्हें टिकट नहीं मिलता है, इससे कांग्रेस पार्टी को क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी चेहरे को किसी भी मुखौटा पहनाकर खड़ा कर दे, उसकी वहाँ पे गाल गलने वाली नहीं है। चाहे वो कृष्णपाल गुर्जर है या किसी अभिनेत्री को लाकर खड़ा कर दे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लहर कांग्रेस की चल रही है और निश्चित तौर पे कांग्रेस का प्रत्याशी वहाँ से जीतेगा और वहाँ से जीत कर जो है सीट जो है राहुल गांधी जी की झोली में डालेगा। कृष्णपाल गुर्जर जी का जहाँ तक सवाल है, बार बार भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त होकर इनका नाम बार बार उजागर होता है। इनके खुद के पार्टी के लोग इनके खिलाफ जो है विरोधाभास पर पार्टी को दिखा रहे हैं। कुछ साफ इस तौर पे जो है पार्टी को डिसाइड करना पड़ेगा कि ऐसे जो दागी चेहरे हैं उनको ही दोबारा उतारना है, किसी और का मुखौटा बनाकर किसी और को खड़ा करना है। अगर कुछ भी नहीं पड़ता, जिसको मर्जी खड़ा करें। विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी अब पक्ष नेता बनने जा रही है और हमारी सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजिता जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए।
तो कृष्णपाल गुर्जर का लगातार विरोध और जिस तरीके से विरोध खुलेआम हो रहा है, कृष्णपाल गुर्जर की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती है, क्योंकि खबरें हैं कि कृष्णपाल गुर्जर को दोबारा टिकट मिल सकता है। लेकिन अगर इसी तरह लगातार विरोध होता रहा तो हाईकमान के ऊपर इसका प्रभाव जरूर पड़ा होगा, क्योंकि न सिर्फ आम लोग बल्कि बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने भी कृष्णपाल गुर्जर का खुलेआम विरोध किया है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रमन मलिक जुड़ गए। सर, स्वागत है आपका। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी। रमन जी, क्या लगता है कृष्णपाल गुर्जर का जिस तरह विरोध हो रहा है, एक बार फिर से उन पे भरोसा जताना चाहिए बीजेपी को? देखिए, बीजेपी को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बीजेपी और बीजेपी की केंद्रीय चुनाव जो कमेटी है वो भली भांति जानती है। सब कार्यकर्ताओं की, सब जनता की आवाज सुनती है और अपने विवेक से उसके ऊपर निर्णय लेती है। और मेरे को ये लगता है कि इसके ऊपर जो भी किसी के विषय होगा वो जरूर बोले। इसमें बोलने में कोई मनाही नहीं है। कोई ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि जहाँ पे सिर्फ एक परिवार का राज चलता है। ये जनता के द्वारा स्थापित एक पार्टी है। भारत पहले है, जनता बीच में है। रमन जी, अगर लोग मेरा सवाल सुन लीजिए। अगर लोग खुलेआम कृष्णपाल गुर्जर का विरोध कर रहे हैं या बीजेपी के कार्यकर्ता कृष्णपाल गुर्जर का विरोध कर रहे हैं, जायज है ना सर? वो खुश नहीं है, गुस्सा कर रहे हैं, रोष है उनमें, खुलेआम विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल जायज है ना ये? हमारी भारत की जनसंख्या 130 करोड़ से ऊपर है। ऐसा कोई विषय नहीं है हिंदुस्तान में जिसका विरोध ना होता हो, क्योंकि आज डेमोक्रेसी है। 1975 की तरह इमरजेंसी नहीं है। तो मेरे को ये लगता है विरोध करना हर एक का मौलिक अधिकार है, और हर एक का अधिकार ये भी है कि वो अपने विरोध की सफाई दे सके, और जिस पार्टी को टिकट देनी है वो अपने आप। रमन जी, चूंकि खबरें हैं कि कृष्णपाल गुर्जर पर एक बार ये भी है कि सर, खबरें झूठी नहीं होती। आप मेरे सवाल सुन लीजिए प्लीज। खा गया कृष्णपाल गुर्जर को आपकी पार्टी फिर से टिकट दे सकती है क्या? आपके पास कोई और उम्मीदवार नहीं है? आप बार बार ऐसे उम्मीदवार पर भरोसा जताने वाले हैं जिनके खिलाफ खुलेआम विरोध हो रहा है, एक बार नहीं बार बार हो रहा है, और खुद आपकी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। ऐसा होता है जो करप्ट कई बार लोग होते हैं वो किसी पार्टी में होते हैं, कई बार किसी पार्टी में नहीं भी होते, और वो बाद में अपनी इंडिपेंडेंट पार्टी भी बना लेते हैं, अपनी चैनलें भी खोल लेते हैं। तो क्या उनको सार्वजनिक जीवन से बाहर करके कहीं काला पानी बेच देना चाहिए? नहीं ना। लेकिन आपको ये जरूर करना चाहिए कि जनता के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। कुछ लोग होंगे जिनको बुरा लग रहा होगा, कुछ लोगों को ठीक लगते होंगे। ये जो पार्टी है वो अपना डिसाइड करेगी, उसके बाद जनता जो है उसके ऊपर अपना स्टैंप लगाएगी, पास या फेल। तो उसमें बहुत ज्यादा आलोचना विवेचना की आवश्यकता नहीं है। आपका एक विषय है, आपने वो रखा, पार्टी के पास लोगों ने अपना विषय पहुंचा दिया कि जी हमको ये व्यक्ति ठीक नहीं लगता या हमको ये व्यक्ति ठीक लगता है, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि जब हमने डिसाइड करना है तो हम डिसाइड कर लेंगे ना, सबकी बात सुन के। सुनेंगे सबकी ना, ऐसा तो नहीं है कि सबकी नहीं सुनेंगे। बिल्कुल डिसाइड तो आप ही को करना है, लेकिन सर सवाल यहाँ पर आम लोगों का होता है, इसीलिए आपसे भी सवाल किया जाता है। आपकी पार्टी का भले ही से बोले अंदरूनी मामला है, अंदरूनी मामला नहीं है। कृष्णपाल गुर्जर इतने बड़े नेता हैं, आपकी सरकार में मंत्री हैं, बार बार उनका खुलेआम इतना विरोध होना। अगर ऐसा विरोध किसी और एक व्यक्ति का भी हुआ था जो कभी मंत्री भी था और वो पार्टी में भी किसी में नहीं था, बाद में उन्होंने अपनी पार्टी खोल ली, उनके मीडिया चैनल भी हैं, तो क्या उन्हें सार्वजनिक जीवन में रहने का अधिकार नहीं है क्या? सर, सार्वजनिक जीवन से हटाने की बात नहीं हो रही है, आपसे आपकी पार्टी से सवाल हो रहा है। आप फिर से उन पर भरोसा जताएंगे? खुलेआम जो लोग विरोध करें उनसे जाके पूछिए तो सही कि उनको दिक्कत क्या है। आपके सांसद ने, आपके मंत्री ने काम नहीं किया, इसीलिए लोग गुस्सा है। आपको कृष्णपाल गुर्जर से पूछना चाहिए उन्होंने काम क्यों नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृष्णपाल गुर्जर का विरोध खुलेआम एक बार फिर से हुआ है और अमित शाह को चिट्ठी लिखी है और लोगों ने कहा है कि कृष्णपाल गुर्जर को एक बार फिर से टिकट ना दिया जाए। लगातार उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, खुलेआम हो रहा है और लोगों में इतना ज्यादा गुस्सा है कृष्णपाल गुर्जर को लेकर। इसका असर क्या होगा वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी बीजेपी की ओर से कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन
खबरें हैं कि कृष्णपाल गुर्जर को एक बार फिर से टिकट मिल सकता है।